तो नमस्ते जी सभी को, हमारी गुरु में स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज हम गुरुकुल कुंभाखेड़ा में आए हुए थे, तो आप चेहरा देखकर ही पहचान गए होंगे। आज हमारे साथ ब्रह्मचारी अग्निदेव जी मौजूद हैं, तो इनसे कुछ विशेष प्रश्नों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। आज अक्सर नौजवानों की सोपन दोष के ऊपर एक बड़ी समस्या रहती है। वो ये सोचते हैं कि हमने 1 वर्ष 2 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन कर लिया और हमें बीच में सोपन दोष हो गया, इससे अच्छा क्यों ना हस्तमैथुन करके ही मजा ले लिया जाए। तो सोपन दोष हमारे शरीर में कितना हमें नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में बताइए। देखो, ऐसा है, सोपन दोष से ब्रह्मचर्य नाश होता है ऐसा ना सोचें, क्योंकि कई बार मूत्राशय और मल के कारण, दबाव के कारण भी शरीर से धातु निकल जाती है और वो मूल चीज तक नहीं पहुंच पाती है। नुकसान कितना होता है आप एक बात समझिए। जैसे मैं एक सामान्य सी बात कहता हूँ, जैसे दूध को गर्म किया, उसके ऊपर मलाई आ गई, मलाई निकाल दी, ठीक है, और एक दूध को बिलो के उसमें से मक्खन निकाल दिया। यदि आपके सोपन दोष होता तो मान लीजिए सामान्य मलाई निकली है, यदि आप हस्तमैथुन करते हैं या कोई शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसमें मक्खन निकल जाता है, फिर लस्सी बचती है, मलाई निकलने पर दूध बचता है। तो इसलिए सोपन दोष कोई रोग नहीं है। ये जो नौजवानों के मन में जो आज एक वहम सा हो गया सोपन दोष के प्रति, जो डर सा हो गया सोपन दोष के प्रति, इसको हटाओ अपने दिमाग से। आजकल सोपन दोष के नाम पर अनेकों दवाइयां बिक्री हैं, खूब ये चला हुआ है, नौजवानों के अंदर भय बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ आप ब्रह्मचर्य पालन करो, चाहे दिन में 4 बार सोपन दोष हो जाए, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। वह एक ब्रह्मचारी सुबह जल्दी उठे, लेट ना उठे, 3:45 4 बजे ब्रह्मचारी उठ जाए, प्रतिदिन व्यायाम करे, तो सोपन दोष आदि ये सब चीजें वैसे दूर हो जाती हैं। फास्ट फूड ना खाए, खान पान पर थोड़ा सा सात्विकता रखे, तो ये सब चीज ठीक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। और इसके सोपन दोष की कोई औषधि भी थी? सोपन दोष की औषधि तो क्या है, इसमें जैसे धनिया है, धनिया आप साबुत धनिया कूट के न 1 चम्मच सुबह पानी के साथ ले ले, शाम को पानी के साथ ले ले, वो भी लाभ करेगा आपको विशेष। जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी है चारित्रियों ने। तो इससे अगला प्रश्न हमारा ये है कि जैसे आप नौजवान कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं, आस्की कर लेते हैं, तो आस्की के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित है कि आस्की रे आस्की, रहा है तू नाश की, जिसको हो जाए आस्की उसको बीमारी लग जाए सारी आसपास की, और जो कहीं पकड़ा जाए तो लोग टांग तोड़ते हैं और हाथ में डंडी पकड़नी पड़े बांस की। तो आस्की बड़ी खतरनाक बीमारी है। आज नौजवान आस्की कर लेते हैं, वो गर्लफ्रेंड में उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो आस्की से आज नौजवान कैसे बचे, इसके बारे में बताइए। आस्की से बचने के लिए इसको अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त रखना पड़ेगा, अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, चलते उठते बैठते खाते पीते उसी के बारे में विचार। तो जो कहते हैं खाली मन शैतान का घर, जब खाली होता आदमी तो तभी वो फालतू की चीजों के बारे में सोचता है। जब उसके पास समय ही नहीं है फालतू की चीजों के लिए, खाली होता तो अपना स्वाध्याय करता है या अपना कार्य बदल लेता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य की तरह कि विष्णु मर चुका, ये आचार्य चाणक्य है। आज मेरा एक पल, मेरे एक श्वास, मेरा एक क्षण मेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे पास सेवा के लिए समय नहीं है, मेरे पिता की दी प्रतिज्ञा को मुझे पूरा करना है, और वो प्रतिज्ञा जब तक पूरी नहीं हो जाती भाई मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। तो इसलिए जिसके पास अपना एक लक्ष्य होता है वो लोग कुछ इतिहास रच जाते हैं, और ये निठल्ले आदमी आस्की करते हैं। जिसके पास समय नहीं है उसको कहां से आस्की करेगा वो। तो जीवन का एक लक्ष्य बनाएं, उस पर केंद्रित हो जाएं, खूब मेहनत करें। जी, तो एक और नौजवान अक्सर सवाल पूछते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करें, इससे हमें क्या लाभ होगा। तो आचार्य जी आप थोड़ा ब्रह्मचर्य के बारे में बता दीजिए कि ब्रह्मचर्य पालन से क्या क्या लाभ होता है और इनको कितने दिनों में इसका लाभ दिखना शुरू हो जाता है, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, ब्रह्मचर्य से अनेकों लाभ हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका धैर्य बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, आप आरोग्य हो जाओगे हैं। तो ये ब्रह्मचर्य के बहुत लाभ हैं। आपका सम्मान बढ़ेगा, हर लोग चाहता है, आपका सुख बढ़ेगा। तो सारी चीजों का आधार ब्रह्मचर्य है। अब कोई कहे जी मैं नींव को भर के क्या करूंगा, बात तो दिखाई देती वो मकान की नींव, अरे पूरा मकान इस पे टिका हुआ है। तो ये सब चीजों का, सुखों का आधार ब्रह्मचर्य है। तो सारे सुख यहीं से शुरुआत होती है। जी, तो एक लास्ट प्रश्न आपसे हमारा ये है कि जैसे आप लड़के दूसरी लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं, उनकी तरफ उक्तियां कसते हैं, तो कैसे दूसरी लड़कियों को अपनी बहन की दृष्टि से देखें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दूसरी लड़की को बस ब्रह्मचर्य मजबूत होना चाहिए, पहली बात तो। जी,
और वो एक विचार करके घर से निकले कि आज जो भी स्त्री के दर्शन होंगे, पहली बात तो दर्शनों से बचूंगा, दूसरी बात दर्शन हो गए तो मैं उसको अपनी बहन की दृष्टि से ही देखूंगा। वो प्रतिदिन जैसे युद्ध में युद्ध आ जाता ना, हथियारों को उधार लगा गए, तो ऐसे जब भी बाहर जाए तो सुबह शाम उपासना होती है ब्रह्मचर्य, इसलिए तो आया यम में कि ब्रह्मचर्य पालन अच्छे से हो, तो वो चिंतन करके घर से बाहर निकलेगा तो मजबूती मिलेगी। तो बड़ी अच्छी जानकारी दी आचार्य जी ने। और आपको एक बात और मैं बता देता हूँ कि जो मुझे ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिली थी वो मुझे आचार्य अग्निदेव जी से ही मिली थी। सबसे पहले मैंने 2019 में कालवा गुरुकुल में एक 7 दिन का शिविर था जून के महीने में, तो मैंने उस शिविर के माध्यम से पता चला था कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। तो उस दिन से मैंने संकल्प ले लिया था कि आज के बाद मैं जीवन में कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करूंगा। तो आचार्य जी से आज मिलकर बड़ा ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपका, गुरुकुल में आए आप। तो साथियों, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और आप जानते ही होंगे कि आचार्य अग्निदेव जी का भी अपना YouTube चैनल है, आप देखते भी होंगे, तो आप उसे भी अवश्य देखा करें और ब्रह्मचर्य का मजबूती के साथ पालन करें। सभी साथियों को नमस्ते। नमस्ते सभी।